गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखो जिसका एक सदस्य है। एक सदस्य हमें दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 6। तो पहले मैं आपको पाइथागोरस त्रिक के बारे में बता देता हूँ कि पाइथागोरस त्रिक के लिए 3 सूत्र होते हैं जिन्हें पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, जैसे 2m, m² - 1 और m² + 1। तो ये पाइथागोरस त्रिक का काम करते हैं। जैसे कि हमें पहला एक सदस्य दिया है 6m, तो इसको हमने 2m के बराबर मान लिया कि ये एक सदस्य 6 है। जैसे कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 2m है, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लेनी है। m का मान निकालेंगे, m बराबर 6/2, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा 3। m का मान 3 आया। तो दूसरा सदस्य हमने निकालना है कि दूसरी संख्या क्या आएगी पाइथागोरस त्रिक की, तो ये आएगी m² - 1। m² - 1 है, तो इसमें हम m का मान कितना लिख देंगे 3। तो यहाँ पे मान लिखते हैं जैसे कि 3 की स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो क्या हो जाएगा 10। ये हमारे पास दूसरा मान आ गया पाइथागोरस, 9 - 1 8। तो ये हमारे पास दूसरा मान आ गया पाइथागोरस त्रिक का। इसी प्रकार हम लिखते हैं m² + 1। तो इसमें m की जगह हम क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 की स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 और कितना हो जाएगा 10। तो ये पाइथागोरस त्रिक आ गई, मतलब 3 मान आ गए ऐसे कि हमें पहला दिया था 6, एक हमने निकाला 8, दूसरा कितना आया 10। तो पाइथागोरस त्रिक होगी 6, 8 और 10। अब हम ये जानते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये कैसे आएंगे। इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी जो बड़ी संख्या है, इसका यदि हम वर्ग करें तो इसका वर्ग बाकी जो दोनों संख्याएं बची इनके वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल अपने ये निकाल के देख लेते हैं कि जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। ये है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, इसका करते हैं 36, इसका करते हैं 64, 36 और 64 100 = 100। इस प्रकार ये पाइथागोरस त्रिक कहलाती है कि एक संख्या का वर्ग दूसरी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आपको एक सदस्य दिया गया है 14, इसका सेकंड है आपको दे दिए 14। तो उसी प्रकार पहला सदस्य 2m है, तो 2m के बराबर हम 14 लिखेंगे, तो m बराबर कितना आ जाएगा 14/2 = 7। ये हमारे पास 7 आ गया m का मान। m का मान कितना है 7। तो इसी प्रकार दूसरा सदस्य निकालेंगे तो ये लगेगा m² - 1, m² - 1, तो m की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस 1 = 49 - 1 = 48। तो दूसरा भी मान क्या आया 48। इसी प्रकार तीसरा सदस्य निकालते हैं तो सूत्र लगेगा m² + 1, m की जगह वही 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर 50। तो पाइथागोरस त्रिक जो होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस त्रिक कौन कौन सी होगी, एक तो 14 है, एक 48 और एक 50। 14, 48 और 50, ये 3 हो जाएंगे पाइथागोरस त्रिक। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट और कर लेते हैं, एक थर्ड पॉइंट करेंगे। थर्ड में हमें दिया है संख्या दी है एक 16 है, m का मान दिया है 2m का मान लेते हैं 16 है।
16 है तो m बराबर कितना आ जाएगा, 16/2 कितना आया, 8। m का मान 8 है। तो दूसरा सदस्य है m² - 1, मतलब 8² - 1, m की जगह 8 लिख देंगे तो कितना आएगा, 64 - 1 बराबर 63। इसी प्रकार m² + 1 करेंगे तो m की जगह लिख देंगे 8, 8 की स्क्वायर प्लस 1, 64 + 1 कितना हो जाएगा, 65। तो पाइथागोरस ट्रिक हमारे पास क्या हो जाएगी, पाइथागोरस ट्रिक होगी, एक तो 16 है, एक 63, एक 65, ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार आप इसका फोर्थ क्वेश्चन भी कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको संख्या 18 दी है, तो इसको 2m के बराबर 18 लिख लेंगे और m का मान निकाल करके m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरस ट्रिक निकाल सकते हैं।